नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ और उसमें 5वां चैप्टर पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा है, एक सहायक अंग और एक पाचन नली। और सहायक अंग में चारों अंग जो हैं वो लेक्चर में कवर कर लिए हैं: दांत, लार ग्रंथियाँ, यकृत और अग्नाशय। आज का जो टॉपिक है वो है दूसरा पार्ट पाचन तंत्र का, पाचन नली। पाचन नली जो होती है वो करीब 9 मीटर लंबी होती है और 9 मीटर जो लंबी है उसमें करीब 6 पार्ट्स होते हैं। और वो पार्ट्स मुंह से शुरू होते हैं, मुंह यानी माउथ, उसके बाद में ग्रसनी, फेरिंग्स, उसके बाद में भोजन नलिका या आहार नलिका, उसको इसोफेगस कहते हैं, 3। फिर चौथा आमाशय जो रिजर्वियर होता है, हमारा भोजन जहाँ संग्रहित रहता है, आमाशय। 5वां जो है वो है छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। और छठा बड़ी आंत जिसमें कि सारे वेस्ट प्रोडक्ट, व्यर्थ पदार्थ चले जाते हैं और शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इनको हम एक एक को डिटेल में लेंगे। पहला पाचन नली का जो पार्ट है वो है मुंह यानी माउथ। मुंह जो होती है वो एक गुफा की जैसी होती है और मुंह जो गुफा है वो होठ और गालों से घिरी हुई एक गुफा होती है। मुंह के बाद जो पार्ट आता है वो है फेरिंग्स यानी ग्रसनी। मुंह के बाद जो खाना होता है वो ग्रसनी में जाता है और मुंह आगे ग्रसनी का पार्ट बनाता है। कंटिन्यू है, मुंह से आगे ग्रसनी बनती है। मुंह में जो छत वाला पार्ट है, अगर आप जीभ अड़ा के देखेंगे तो एक हार्ड चीज दिखाई देगी, एक गोल सी छत दिखाई देती है। तो ऊपर वाली जो छत होती है मुंह में, मुंह अगर जीभ लगा के देखेंगे तो हम उस छत को पाएंगे कि ये बहुत कड़क है और वो 2 तालवा अस्थि यानी पैलेटाइन बोन्स से जुड़ी हुई है और एक कोमल तालु से जुड़ी हुई होती है। मतलब कठोर तालु यानी 2 पैलेटाइन बोन, 2 तालवा अस्थि जुड़ी हुई है, वो तो छत बना लेती है। और 2 तालवा अस्थि के बाद में जो ऊपरी जबड़ा होता है वो भी, ऊपरी जो इसकी मुंह की छत है उसमें जबड़े वाला जो थोड़ा सा पार्ट है वो भी आ जाता है। मतलब मुंह आगे ग्रसनी में कन्वर्ट हो रहा है, ग्रसनी बना रहा है। ऊपर वाली जो इसकी छत है वो कोमल और कठोर तालु, सॉफ्ट और हार्ड पैलेट से बनती है। तो जो हार्ड पैलेट होता है वो 2 पैलेटाइन बोन से बना हुआ है, तालवा अस्थि से बना हुआ है, ऊपरी जबड़े से बना हुआ होता है। और जो सॉफ्ट पैलेट है वो अगर हम यूं मुंह को खोल के देखें तो सामने एक छोटी जबान यानी यूवुला, वो बहुत लटका हुआ सा बिल्कुल सामने दिखाई देता है। तो वो मुंह के अंदर यानी सॉफ्ट और हार्ड पैलेट पाए जाते हैं। मुंह में एक पेशीय अंग पाया जाता है जिसे हम जीभ कहते हैं, जीभ या टंग। जीभ और टंग जो है वो हमारे 9th चैप्टर में, 9th चैप्टर का नाम है सेंस ऑर्गन्स, ज्ञानेंद्रियां। वहाँ मैंने आपको बताया था कि आँख, कान, त्वचा और नोज मतलब नाक और जीभ, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जीभ के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन इस वाले यूनिट में भी आ सकता है, मतलब 3rd यूनिट में भी और 5th यूनिट में भी जीभ से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो मुंह के अंदर एक पेशीय अंग होता है, हम उसे जीभ या टंग कहते हैं। और जीभ कंठिका अस्थि और निचले जबड़े से जुड़ी हुई होती है। कंठिका अस्थि हायोट जो है वो बिल्कुल नीचे यू शेप की होती है, तो कंठिका अस्थि और निचले जबड़े से जीभ जुड़ी हुई होती है। और इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे उभार होते हैं, जीभ के ऊपर छोटे छोटे उभार होते हैं, उनको हम पेपिली कहते हैं।
और कुछ भाग होते हैं जीभ पर, हम उनको टेस्ट बड्स यानी स्वाद कलिकाएं भी कहते हैं। कुछ तो होते हैं पेपिली, जो ऐसे छोटे छोटे से कण जैसे उभरे हुए होते हैं, और कुछ भाग जो होते हैं वो स्वाद कलिकाएं यानी टेस्ट बड्स होती हैं। टेस्ट बड्स जो हैं वो अगर हम जीभ पे देखें तो सबसे आगे मीठे का स्वाद आता है। अगर हम कोई चीज़ चख रहे हैं, कड़वी है, तो आगे से हमको टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि टेस्ट बड्स बनी हुई नहीं है। टेस्ट बड्स सबसे आगे जो जीभ है उसमें मीठे की टेस्ट बड्स है, दोनों तरफ नमकीन चीज़ की, कि भाई उसमें नमक कम है कि ज़्यादा है, वो जबान के दोनों तरफ नमकीन टेस्ट बड्स है। बिल्कुल बीचों बीच जो है वो खट्टे की, तभी तो अपन कोई भी चीज़ खा के ऐसे ऐसे करते हैं, तो बिल्कुल बीचों बीच जो पूरी जबान है, पूरा टंग है, उसमें खट्टे की टेस्ट बड्स होती हैं, और बिल्कुल आखिर में जाके यहाँ कड़वा की टेस्ट बड्स होती हैं, बिटर। मतलब अगर हमने कोई करेला खाया है या नीम खाया है तो वहाँ जाके पता चलेगा, आगे से नहीं पता चलेगा। टेस्ट बड सबसे आगे मीठी होती है, दोनों तरफ नमकीन होती है, बीचों बीच खट्टी होती है, और सबसे आखिर में कड़वी होती है। जीभ के कुछ कार्य होते हैं। जीभ हमें बोलने में मदद करती है। जीभ हमारे शरीर में स्वाद का एक अंग है, क्योंकि जीभ के द्वारा ही हम स्वाद लेते हैं। अभी मैंने टेस्ट बड्स के बारे में बताया, तो जीभ हमें बोलने में मदद करती है। जीभ स्वाद का एक अंग है, और जीभ चबाने में भी मदद करती है। कोई भी खाना अगर हम मुंह पे रखते हैं तो बार बार में फोल्ड करती है, वो आगे पीछे ले जाती है, तो चबाने में भी मदद करती है। चबाने के बाद में वो पीछे मतलब ओरोफेरिंक्स में, ग्रसनी में धकेलती है ना, तो भोजन को निगलने में भी जीभ हमारी मदद करती है। तो मुंह जो है वो एक गुफा है, होठ और गालों से घिरा हुआ है। ऊपर कठोर तालु है, तालवा अस्थि और जबड़ा है। पीछे सॉफ्ट पैलेट यानी यूवुला है। उसके अलावा मुंह के अंदर एक और पेशी अंग पाया जाता है, जीभ। जीभ में कई सारी टेस्ट बड्स होती हैं, मीठी, नमकीन, कड़वी और खट्टी। उसके ऊपर कुछ उभार होते हैं, उनको हम पेपिली कहते हैं। और जीभ हमारे शरीर के अंदर मुंह में कंठिका अस्थि और निचले जबड़े से जुड़ी हुई होती है और कुछ कार्य करती है। जीभ स्वाद का अंग होती है, जीभ बोलने में मदद करती है, और जीभ चबाने में, खाना चबाने में मदद करती है, और खाने को यानी भोजन को निगलने में भी मदद करती है। ये पाचन नली का पहला पार्ट है, मुंह। अब सेकंड पार्ट हम लेंगे ग्रसनी यानी फेरिंग्स। ग्रसनी जो होती है वो मुंह और ग्रास नली, ग्रास नली मतलब भोजन नली, जिसको ईसोफेगस कहते हैं। तो बाद में भोजन नली बन जाती है नीचे, तो मुंह और ग्रास नली के बीच का जो भाग है हम उसे ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी के 3 पार्ट होते हैं, क्योंकि आगे से वो अपूर्ण होती है। पीछे जो है वो तो ग्रसनी जो है उसके पीछे ग्रीवा कशेरुकाएं हो जाती हैं, तो ग्रसनी आगे से अपूर्ण रहती है। अगर नाक के पीछे होती है तो नेजोफेरिंक्स होती है, अगर मुंह के पीछे होती है तो ओरोफेरिंक्स होती है, और कंठ के पीछे होती है तो हम उसे लैरिंगोफेरिंक्स कहते हैं। नाक के पीछे, मुंह के पीछे और कंठ के पीछे, लैरिंगोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और नेजोफेरिंक्स। ग्रसनी के इतने पार्ट्स होते हैं। ग्रसनी कहाँ होती है? मुंह और ग्रास नली के बीच में। ग्रसनी के अंदर एक अस्तर होता है और वो श्लेष्मिक झिल्ली का होता है। मतलब श्लेष्मिक झिल्ली म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जिसमें से म्यूकस निकलता रहता है, चिकना पदार्थ, कि भाई कोई भी चीज़ हम खा रहे हैं या कुछ भी निगल रहे हैं तो वो अटकता नहीं है, इजीली चला जाता है। तो ये अंदर से श्लेष्मिक झिल्ली का बना हुआ होता है। ग्रसनी में जब जीभ से और मुंह और दांत से खाने को चबा लिया, तो खाने को जब चबाते हैं तो सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ी थी, लार ग्रंथियाँ, उससे टाइलिन एंजाइम निकलता है, और वो टाइलिन एंजाइम भोजन को चबाने के साथ उसमें मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद में मुंह में जो जीभ थी वो खाने को ओरोफेरिंक्स में धकेलती है। मुलायम और तालु जो ये
शंकुनुमा उभार यूवुला, जो सॉफ्ट पैलेट है, अगर मुंह खोल के देखें तो ओरोफेरिंक्स में जो भोजन धकेला तो मुलायम तालु जो है वो ऊपर उठकर नेजोफेरिंक्स को, ये वाला पार्ट को बंद कर देता है। मुलायम तालु ऊपर उठकर नेजोफेरिंक्स को, कि भाई नाक में खाना नहीं जाए, नेजोफेरिंक्स को बंद कर देता है। और कंठ जो है वो ऊपर उठकर एपिग्लॉटिस से इस तरह से मिल जाता है कि श्वास नली बंद हो जाती है और भोजन नलिका खुली हुई रहती है। श्वास नली बंद करने के लिए ये एपिग्लॉटिस से कंठ मिल जाता है। अगर मान लो हम खाना खा रहे हैं और बीच में एकदम तेज सांस ले ली या बोलने लग गए, तो श्वास नलिका का जो ढक्कन एपिग्लॉटिस से बंद होता है वो पूरा बंद नहीं होगा, वो खुला ही रह जाएगा। तो खाना भोजन नलिका में नहीं जाके थोड़ा सा खाना श्वास नलिका में आ जाएगा और हमको खांसी चालू हो जाएगी। वो अपने में ही रिफ्लेक्स एक्शन, एक प्रतिवर्ती क्रिया है। तो खांसी आने से क्या है, वापस से श्वास नलिका से वो कण निकल के और भोजन नलिका में आ जाता है, वो अपने आप ही होता है। तो जैसे ही भोजन चबा के और ओरोफेरिंक्स में वो आता है तो नेजोफेरिंक्स को तो मुलायम तालु यानी जो सॉफ्ट कोमल तालु होता है, सॉफ्ट पैलेट यूवुला, वो बंद कर देता है। और जो ये एपिग्लॉटिस जो है ये पत्ती कंठ के साथ मिल जाती है और श्वास नलिका को बंद करके भोजन को भोजन नलिका यानी इसोफेगस में ही जाने देती है। ग्रसनी का कार्य होता है भोजन को निगलना। ग्रसनी जो है वो मुंह और ग्रास नली के बीच की है, तो मुंह जो है वो तो चबा के और दे रहा है, ग्रास नली जो है वो पूरी बस सीधी जाएगी। तो उसमें ग्रसनी का एक ही चीज है कि जो खाना आगे से आया उसको निगलना है। तो भोजन को निगलना ग्रसनी का कार्य है। और हमारे आवाज़ को निर्मित करने के लिए, आवाज़ को बनाने के लिए भी ग्रसनी का कार्य होता है। और जब भोजन निगलते हैं ग्रसनी से तो वो पेशीय संकुच, अंदर जो मांसपेशियां होती हैं वो सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, सिकुड़ती हैं और फैलती हैं। तभी तो अपन ऐसे ऐसे कर करके खाते हैं, थोड़ा रुक रुक के। तो पेशीय संकुचन से भोजन को निगला जाता है। लेकिन कई बार क्या है कि पेशीय संकुचन अगर टाइमली नहीं होगा, खाना खाया और वो संकुचन और फैलाव टाइम से नहीं हुआ, पूरा कोऑर्डिनेशन समन्वय सही से नहीं हुआ, तो हमारा दम घुट जाएगा जो भी खाना खा रहा है। तो अभी मुंह के बारे में पढ़ाया, फिर ग्रसनी, ग्रसनी मुंह और ग्रास नली के बीच में है। नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, लैरिंगोफेरिंक्स, ये इसमें 3 पार्ट्स हैं। अगर खाना में चबाने के बाद में, टाइलिन मिक्स होने के बाद में ओरोफेरिंक्स में धकेला जाता है तो ये नेजोफेरिंक्स को मुलायम तालु बंद कर देता है और कंठ ऊपर उठ के एपिग्लॉटिस से इस तरह से मिल जाता है कि श्वास नलिका बंद हो जाती है। और ग्रसनी भोजन को निगलने का काम करती है, आवाज़ निकालने का कार्य करती है। तो भोजन निगलने के लिए जो इसमें पेशियां होती हैं उनका संकुचन सही होना चाहिए, लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन सही नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन सही नहीं होगा, तो दम घुट सकता है। आज के चैप्टर यहीं ख़त्म है। उसके बाद में जो पाचन नली का 3rd पार्ट है वो नेक्स्ट टर्न पे लेंगे। थैंक यू।